मैं बसावनचक गांव में हूं और अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, पटना में हैं, लखनऊ में हैं, देश के किसी भी शहर में हैं, इस गांव को आपको देखना चाहिए। ये मोकामा से दूर टाल के इलाके में है। दलितों की बस्ती है। छोटे छोटे टुकड़े जो ज़मीन के हैं उनके ऊपर मकान बनाया गया है। यहाँ बिजली के तार हैं। बच्चे आपको बहुत दिखेंगे। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को आप देख सकते हैं। कम उम्र के लड़के आपको दिखाई पड़ेंगे या फिर बुजुर्ग नज़र आएंगे। बाकी जो नौजवान हैं वो सारे के सारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में काम करते हैं। तो यहाँ जब मैं नौजवानों से बात कर रहा था तो बात करने से बच रहे थे, क्योंकि दुलार चंद की हत्या हुई है। उनको लगता है कि ये पत्रकार हैं, हत्या के बारे में ना पूछ लें। तो यहाँ जो मोहल्ला है, आप देखिए कि ये बकरियाँ हैं, ये नाला है और ये जो मकान हैं, बच्चों को आप बाहर सड़कों पर खेलते हुए देखते हैं। और पूरे गांव के भीतर किसी भी घर में आप झांक करके देख लीजिए तो आपको उसकी असलियत साफ साफ दिखाई पड़ जाती है। और यहाँ देख करके आपको लग जाएगा कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो 2 जून की रोटी है। उसके आगे अगर कभी इलाज वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो इलाज के लिए मैंने पूछा यहाँ के लोगों से कि इलाज के लिए क्या है, तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए। और अगर वहाँ से रेफ़र कर दिया तो फिर आपको पटना जाना पड़ेगा और तब तक जो है वो हालत बिगड़ जाती है। तो यह पूरा मोहल्ला जो है वो लगभग 1000 लोगों की आबादी का है, गांव कहिए। और इस गांव में तादाद है ठीक ठाक, लोग भी आपको भरे पूरे दिखे पड़ेंगे, लेकिन बीच की जो पीढ़ी होती है जो 18-20 साल से लेकर के 40-42-45 साल तक की, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं बहुत देर से इस गाँव में हूँ और जिन लड़कों से मैं बात कर रहा था वो कैमरे पर बात करने से बच रहे थे, लेकिन वही कह रहे थे कि एक स्कूल है वो भी काम चलाऊ है, अस्पताल बहुत दूर है, बस बिजली है तो वो आ जाती है। बाकी हमारे सब लोग बाहर काम करने के लिए चले गए हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं तो फिर हम लोगों का काम चलता है। बड़ी मुश्किल से चचा जो हैं यह एक बात करने को तैयार हुए, बाकी सब ने कहा कि हम बात नहीं करेंगे। आखिर में किसी ने कहा कि चचा से बात कीजिए, ये बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो श्री महतो नाम है सर। कितने घर की बस्ती है ये? ये करीब 1500 का घर का बस्ती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नौजवान नहीं है, या तो 17-18 साल तक के लड़के हैं या फिर बुजुर्ग हैं, महिलाएं और बच्चे हैं। सब यहाँ मिली भगत है सर। हाँ, सब मिली भगत है। तो जो नौजवान है कहाँ चले गए, मजदूरी करने? हाँ, वो तो गरीबी गरीबी के लेकर के लोग बाहर लोग कमाता है, खाता है। हाँ, और यहाँ तो कोई अथी है नहीं, साधन है नहीं। अस्पताल है यहाँ कोई? अस्पताल तो है वही बाढ़ जो है, तो दूरे में हम सब जाते हैं ना सर। हम दूरे में जाते हैं गाड़ी पकड़ के, जैसे गाड़ी पकड़ते हैं ना तो यहाँ से गाड़ी चलता है बाढ़ या खुशहाल चक पंचायत, तो हम लोग मरीज को ले जाते हैं। देहात है तो हम लोग तो जाना पड़बे न करेगा। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है? नहीं है, स्कूल है लेकिन उसमें कोई कोई नहीं, लापरवाह है। हाँ, देखते हो कितना छिछित है, कितना लोग अशिक्षित है। देख रहे हैं हमारा देश कैसा है, बिल्कुल जैसे तैसे है। क्या आगे विकास करेगा, क्या आगे बढ़ सकता है? तो गांव में पढ़े लिखे लोग हैं? है, इक्का दुक्का है, साहित्य मिलेगा आपको। जी हाँ, पढ़े लिखे कहाँ यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे है। घर परिवार चल जाता है, लोगों का रोजी रोटी चल जाती है? चल जाती है, चल जाता है। जो लोग बाहर हैं वही पैसा भेजते हैं? पैसा भेजते हैं, हम लोग खेती करते हैं। अरे बीच में बल थोड़ा सा मिल जाता है हम लोग के यार, और कुछ है आगे नाथ ने पाछू पघा। और जैसे लोटे धुर में गधा, हम तो देहात के आदमी रहने वाले हैं। हम लोग का कोई तो देख रेख करने वाला है नहीं, मदद तो कोई मिलता है नहीं। हम लोग बराबर, हम लोग सब सरकार बनाते हुए आ रहे हैं बचपना से। 72 साल का उम्र मेरा हो रहा है, लेकिन आज तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमारा तो कोई घर द्वार सब परिवार सब टूटा फूटा है। यहाँ कोई है मददगार है?
ये को सरकार बनाते हैं। सरकार कहते कि हम मदद करते हैं, हम कहाँ पेंशन मदद देते हैं। करते हैं, देखिए ना कुल घर परिवार जब तक हम लोग नहीं कमाते बाहर में, तो हम लोग का झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे पहले। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन हाँ, हाँ, ये हाल ही से साल साल भर के दरमियान में ये मिल रहा है। हाँ और महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये आना था? हाँ, वो आया है, किसी को आया है, किसी को नहीं आया है। तो वो तो ये भी आया है सरकार के तरफ से। और ये राशन जो मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, राशन दे रहा है, राशन मिल रहा है। तो राशन मिल रहा है, बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ। महिलाओं के कुछ के खाते में 10,000 रुपये आए हैं। हाँ, आया है 10,000 आया है। बच्चे जो हैं पूरे गांव के ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, इनके पढ़ने लिखने का ठीक इंतजाम नहीं है। बात है कमजोरी है सर, कमजोरी, हम लोग का स्थिति बहुत गंभीर है, दब है। पैसा लोग अगर रहते, पैसा रहता तो हम लोग का बाल बच्चा को हम भेजते। हम भी, हमारा इच्छा भी था कि हमको बाल बच्चा भी आगे बढ़े, विकास करे। भदौर जो है बैंक जो है, समझागढ़ बैंक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कहता कि खाते बंद हो गया। अब बताइए, हम लोग का ज़रूरी है, तो अब इस तरह। तो आपका जनधन खाता खुला है? हैं? जनधन खाता जो सरकार का पैसा आता है? नहीं, जनधन या किसी को मिला है, बना है, अब बहुत सारे नहीं बनाया है। हाँ तो अभी तो चुनाव है, हाँ, तो क्या लग रहा है? अरे लग रहा है तो हम लोग का सरकार कोई तरह से बन जाना चाहिए, शांतिपूर्वक से। हाँ, शांतिपूर्वक से सरकार हम लोग तो बनाने के लिए चाहते हैं, यही तो हम सोचेंगे। तो कौन सी सरकार चाहते हैं आप? आप किसको कहते हैं साहब? किसी को आप आप बोलिए वोट तो आपको देना है, हमको तो हाँ, जानना है। फिर ही तो बताइएगा ना कि किसको चाहते हैं आप देने के लिए। हम तो पत्रकार नहीं, हैं, जी। हम तो पत्रकार नहीं हैं। नहीं, आप ही बताइए कि आप जैसे कहिएगा ना उसी तरह हम लोग चलेंगे। आप वोटर हैं देश के, हमारा काम है वोटर से पूछना कि कौन सी सरकार आप चाहते हैं, किस आधार पर वोट देना चाहते हैं। अरे आधार क्या हम बता दें सर, यहाँ तो माहौल हो गया है, गर्मा गर्मी हो गया है। अब तो कुछ हम लोग के क्या कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, हम लोग तो इस तरह से बना रखा है। क्या करें हम लोग मजबूरन, किसको कहिए, जिसको कहिए उसी को हम मारेंगे। नहीं नहीं, आप देश के नागरिक हैं, आपके पास अधिकार है, जिसको देना होगा आप सब्जी उसको तो हम बनाए थे सरकार को, आते नीतीश जी को हम आज जो ये रोड शो जो हुआ, बिजली जो हुआ, तो उसी को हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बहुत विकास किया है, इतना विकास किया है न, हद से ज़्यादा किया है। हम लोग का रास्ता चलने के लिए नहीं सोचते थे, लालटेन जो है न, लालटेन जो टॉर्च जला जला के हम लोग चलते थे, तो कैसे कैसे ये रूट बन गया कुछ समय में, तो चलने गाड़ी का है था व्यवस्था कोई, हम लोग डहमा जाते थे, डहमा में कोंदी में जा कर के गाड़ी पकड़ते थे जी। इतना सिर गंभीर है। तो अब कुछ आपको बेहतर लगता है? जी हाँ, लगता है नहीं, आप लोग कहिए, जैसा कहिए उसी तरह से हम नहीं, लोग हम लोग कुछ नहीं होते, हम पत्रकार होते हैं। हम तो आपसे पूछते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ, अच्छा हुआ, हम लोग नहीं तो हुआ बोल तो रहे हैं बदलने का हक आपके पास है। सर, हम लोग तो देहात पड़ जाता है, हम लोग तो ऐसे भी मर रहे हैं। अब क्या करें, आगे कहाँ तक हम आप ही लोग के ने पकड़ेंगे तो हम लोग जी सकते हैं, जिएंगे आप ही के तरह से जिएंगे ने। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनको लाते हैं तो वो और अच्छा सरकार चलाएंगे, व्यवस्था और बेहतर करेंगे। बढ़िया तो है सर, कोई भी आइए न, सरकार उसी को हम बनाएंगे। हाँ, हम लोग का चाहते हैं कि कोई गुंडागर्दी यहाँ ना हो, लेकिन ये हो जाता है। अब क्या करें, पूरे गांव वाला के हलचल मच जाता है। हम लोग शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन ये तो होने नहीं दे रहा है, क्या करें। कौन नहीं होने दे रहा है? ये समाज का लोग जो है, ये जो अभी नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दुलारचंद की हत्या से वोट पर असर पड़ेगा? जी हाँ, अब देखिए ना, अब क्या होता है, तो अब तो मतदान है, अब क्या होगा अब तो वही समय ने बताएगा। कने कने घुमाया जाएगा, कने क्या किया जाएगा, अब तो मतदान हम तो नहीं कह सकते हैं,
कहा सब मिली भगत है, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, तो इससे क्या होगा? इससे कोई आगे विकास होगा? नहीं होगा। कहीं भी कोई सरकार को बनाबो, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देहात में बराबर आते जाते रहेंगे। और क्या हम बता देंगे सर। हाँ चाचा की बात मोटे तौर पर एक बहुत अच्छी बात है कि हम शांति से रहना चाहते हैं, जी, हाँ हमारे बाल बच्चों के लिए चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हों, सुविधाएं बढ़ें, बढ़े। ये हालात जो हैं ये बदल जाएं और आदमी घर परिवार के साथ आराम से रह सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी सके। हाँ हाँ, इतने हम कहते। ठीक है चाचा, जी हाँ हाँ। ठीक है चाचा, ठीक है।